जंगल में टुनटुनी अपनी माँ टूनी और अपने पिता टुन्नू के साथ रहा करती थी। टुनटुनी बहुत ही पढ़ी लिखी थी और समझदार भी। जैसे जैसे टुनटुनी बड़ी हो रही थी, उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे थे। एक बार टूनी टुन्नू के साथ बैठकर बात कर रही होती है। सुनो जी, बेटी की शादी की चिंता है भी या नहीं? झाड़ जैसी लंबी हो गई है, उसकी शादी भी तो करनी है। कुछ इसके बारे में सोचा भी है या नहीं? अरे ये भी कोई सोचने की बात है। मेरी बेटी सुंदर है, सुशील है और साथ में पढ़ी लिखी हुई है। उसके लिए तो हजारों पक्षियों के रिश्ते आएंगे। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है और बोलती है, सही कहा पापा आपने। अभी तो मैं छोटी हूँ और इतनी भी जल्दी क्या है मुझे घर से भेजने की। और वैसे भी मुझे आजकल के फुकरे चिड़े पसंद नहीं है, तो पापा रहने दो और आप माँ को थोड़ा समझा दो। तुम दोनों बाप बेटी से तो बोलना ही बेकार है। उड़ा लो मजाक, जा रही हूँ मैं। टूनी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुन्नू टूनी के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे ओ भगवान, हा, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसे सुनते ही तुम उछल पड़ोगी खुशी से। क्या जी, ऐसे पहेली क्यों बुझा रहे हो? जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए। अरे भाग्यवान, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? ये देखो, चिड़ा की तस्वीर है हमारी बेटी टुनटुनी के लिए। और हाँ, मुझे तो ये चिड़ा बहुत पसंद है, तुम भी देख लो। अरे हाँ जी, ये चिड़ा तो बहुत सुंदर है। हमारी टुनटुनी के लिए ये चिड़ा बहुत अच्छा रहेगा। कौन है ये चिड़ा? भाग्यवान, ये मेरे दोस्त का बेटा है। बहुत बड़ा सिविल इंजीनियर है। नदी पार जंगल में सारे परिंदों के घोंसले इसी ने बनाए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इसी से टुनटुनी की शादी कर दूं। तुम्हें तो पसंद आया ना? हाँ जी, क्यों नहीं, जल्दी से करा दीजिए इसी से बस। टुनटुनी की शादी टुन्नू के दोस्त के बेटे बंटी कबूतर के साथ तय हो जाती है। कुछ दिनों में टुनटुनी की शादी का दिन आ जाता है। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में बहुत ही बिजी दिखाई देते हैं। टुनटुनी भी खूब सज संवर रही होती है। कुछ ही घंटों में लड़की वाले भी बारात के साथ आ जाते हैं। दुल्हन तैयार रहती है। मंडप में कबूतर को बिठाया जाता है और कुछ ही मिनट में दुल्हन भी आ जाती है। शादी स्टार्ट हो जाती है। तभी शादी के बीच में ही बहुत जोर का तूफान और बारिश आ जाती है। सभी इधर उधर लग जाते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरा जंगल पानी से भर जाता है। सभी पक्षी इधर उधर उड़कर अपनी जान बचा रहे होते हैं। तभी अचानक से बंटी को एक लकड़ी का पटरा बहता हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से टुनटुनी को उस पर बिठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। उसके बाद दोनों तैरते तैरते आगे बढ़ जाते हैं। लकड़ी के पटरे पर बहुत दूर आगे जाने पर उन्हें एक नाव नजर आती है। वो दोनों उसके पास जाते हैं और बंटी उस नाव की सहायता से सभी की हेल्प करता है और सभी पक्षियों को भी बचा लेता है और साथ में अपने अपने माता पिता और सास ससुर की भी जान बचाता है। बंटी कबूतर की बहादुरी देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और मन ही मन उससे प्यार करने लग जाती है। कुछ दिनों बाद पानी सूख जाता है। जंगल में फिर से बाढ़ आ जाती है और उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो